बारिश शुरू होने से पहले हमें नदी के किनारे दीवार बनानी होगी। क्यों मुखिया जी, नदी को दीवार की क्या जरूरत? वो तो अपने रास्ते बह रही है ना। हाँ हाँ मुखिया जी, ये भी कोई बात हुई? अरे मुखिया जी, आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए सूझबूझ कम हो गई है। मुखिया जी की समझ कम नहीं हुई है, आप सबके दिमाग का दरवाजा बंद हो गया है। अगर बारिश हुई तो नदी का बहाव और स्तर दोनों बढ़ेगा और उसका पानी खेत और गांव दोनों में घुस जाएगा। भारी नुकसान से बचना है तो मुखिया जी की बातों पर गौर करो। वाह वाह चंदा बहन, बिना कहे जो व्यक्ति पूरी बात समझ जाए वही व्यक्ति समझदार है। ठीक है मुखिया जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात तो सबको पता है। चंदा बहन, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसीलिए नदी के किनारे बांध बनवाने का काम मैं आपको देना चाहता हूँ। मुखिया जी, दीवार तो बहुत ऊंची बनानी होगी, चंदा अकेली कैसे करेगी? बरसात शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आधा हिस्सा मैं बना देती हूँ। दीदी ठीक कह रही है मुखिया जी, काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है चंदा बहन, कल से आप दोनों काम शुरू कर दो। जो भी खर्चा होगा ग्राम पंचायत की तरफ से मिल जाएगा। अच्छा मौका है 4 पैसे कमाने का। दीदी, आज काम का पहला दिन है, हम दोनों बहनें मिलकर काम करेंगे। वाह मेरी चंदा रानी, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो मेरे अच्छे काम की तारीफ भी तू लेकर जाएगी। मैं अपना काम करूंगी और तू अपना, समझ गई? लेकिन दीदी, काम तो हम दोनों गांव और अपने भलाई के लिए ही कर रहे हैं ना। जो भी हो, मैं अपना काम करूंगी और तू अपना, समझी? चंदा बहन, मंदा बहन, काम शुरू कर दिया? नहीं मुखिया जी, बस अभी शुरू करने ही वाले हैं। ये लो कुछ पैसे। दीवार बनाने में जो भी सामान चाहिए वो अच्छे किस्म का होना चाहिए, क्योंकि बांध बनाने का काम है, कोई जोखिम नहीं उठा सकते। आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, मजबूती का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ हाँ, आखिर ये गांव हमारा भी है, कोई गलती नहीं होगी मुखिया जी। ठीक है चंदा बहन, ठीक है मंदा बहन, अब मैं चलता हूँ। ये रही ईंट और रेत, जल्दी से काम शुरू कर दे। मंदा बहन, सीमेंट कहाँ है और लोहे की सरिया? ये सामान तो कम है चूना लगा के। तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या ताजमहल बनाएगा जो सीमेंट और लोहा चाहिए? जो है उसी में काम चला। जरूरत पड़ने पर रेत में मिट्टी मिलाकर काम कर, वरना जो 4 पैसे बचने हैं वो भी नहीं बचेंगे और जेब से भी चले जाएंगे। समझ गया मंदा बहन, उस 4 पैसों में 1 पैसा मेरे लिए रखना, चूना लगा के। मजबूती का पूरा ध्यान रखना भैया, गांव की सुरक्षा का सवाल है। चिंता मत करो चंदा बहन, पानी का बहाव कितना भी तेज हो, बांध नहीं टूटेगा। मंदा बहन, इनकी दीवार तो जमीन से बाहर भी नहीं निकली है ठीक से। और ये जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, इसे भी तोड़ देते हैं। तो फिर कल से शुरुआत करनी होगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है मंदा बहन, चूना लगा के। हाँ? अरे, ये कैसे हो गया? चंदा बहन, ये दीवार कैसे टूटी?
ये तो किसी का जानबूझकर किया गया काम है। अरे चल चल जल्दी दीदी, कर। ओ दीदी, मेरी तरफ के दीवार को किसने तोड़ा? मुझे क्या पता, मैं यहाँ अपना काम करूँ या तेरे काम की रखवाली करूँ? लेकिन दीदी, आप तो मुझसे पहले आ गई थी ना। तो क्या मैंने तोड़ी है? मैंने ऐसा कब कहा दीदी? कहा नहीं, लेकिन मतलब तो वही था ना तेरा। मैं कोई चोर और तू कोई कोतवाल नहीं है जो सवाल कर रही है। अब जा, मुझे अपना काम करने दे। कहो मंदा बहन, कितने दिन में बांध बन जाएगा? लगभग खत्म ही समझिए मुखिया जी। चंदा बहन, तुम्हारी तरफ का बांध कितना तैयार हुआ है? थोड़ा समय और लगेगा मुखिया जी। मुखिया जी, जल्द से जल्द काम खत्म करवाइए। ऐसा ना हो कि रात के बारिश के बहाव से गांव बह जाए और चंदा बहन और मंदा बहन बांध बनाती रह जाए। बारिश से पहले बांध बन जाएगा भैया। मंदा का बांध किसी को डूबने नहीं देगा। लहरें कितनी भी ऊंची हो, बांध से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। वाह वाह मंदा बहन, अब तो ये नदी इस दीवार को लांघ नहीं सकती। बहुत खूब। लांघने का तो सवाल ही नहीं होता मुखिया जी। ये दीवार मंदा ने बनाई है। मंदा बहन ने तो अपना काम कर दिया है मुखिया जी। अब जरा चंदा बहन की तरफ जाते हैं। उनकी दीवार कितनी बनी है देख लेते हैं। ये क्या चंदा बहन, बांध की दीवारें तो बहुत छोटी है। देखा मुखिया जी, चंदा बहन का बांध गांव डुबाने के बाद ही तैयार होगा। ये काम मंदा बहन को दो। ये काम मंदा बहन को दे दो। मुखिया जी, किसी ने बांध की दीवार तोड़ दी थी, जिस वजह से काम होने में देर हो गई। लेकिन आज ये काम खत्म हो जाएगा। देखो चंदा बहन, दीवार सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और वो कैसे होगा वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो चंदा बहन, दीवार सिर्फ तुम्हारी तरफ की टूटी है, मंदा बहन की तरफ क्यों नहीं टूटी? काम पूरा नहीं होने का कोई और बहाना बताओ। आज रात को ही ये बांध का काम खत्म हो जाएगा मुखिया जी। ठीक है चंदा बहन, आज का दिन और रात याद रखना। चंदा बहन, इस दीवार की मजबूती बड़े से बड़े पानी के बहाव को भी सह सकती है। हाँ भैया, इसकी नींव जो इतनी मजबूत है, अब इसको कोई नहीं हिला सकता। हो गया चंदा बहन, बांध का काम आप सबके सामने है मुखिया जी। देखने में तो ये दीवार काफी मजबूत लग रही है चंदा बहन। सिर्फ देखने में नहीं, असल में भी ये दीवार काफी मजबूत है मुखिया जी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती मुखिया जी। मजबूत और असली दीवार कौन सी है, ये तो बारिश के बाद ही पता चलेगा। बात तो सही बोल रही है मंदा बहन। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब नदी का बहाव बढ़ेगा तब पता चलेगा। रात की बारिश से लग रहा था नदी का स्तर ऊपर आ जाएगा और गांव में पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रात की बारिश में नदी का पानी क्या ही ऊपर आएगा मुखिया जी। आप बिना, अभी तो शुरुआत है। क्या पता मुखिया जी, पानी का स्तर बढ़ा हो और गांव में आने की कोशिश भी की हो, लेकिन मेरी दीवार से टकराकर सीधे बहने लगा हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मंदा बहन। एक दिन की बारिश से नदी का स्तर नहीं बढ़ेगा मुखिया जी। ये तो आज और कल की बारिश के बाद ही पता चलेगा। ये भी बात सही है। आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ, रात को बारिश के बाद ही पता चलेगा। मुखिया जी, मुखिया जी, जल्दी दरवाजा खोलो मुखिया जी। अरे क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है?
क्या हुआ? दरवाजे का तो पता नहीं, लेकिन कुछ और टूट गया है। मेरे और नंदू के पूरे खेत में पानी भर गया है। चलिए जल्दी। क्या? चंदा बहन के बांध की दीवार तो बिल्कुल सही है। मंदा बहन के दीवार के पास चलिए। हाँ चलो। हाँ? ये क्या मंदा बहन, बांध की पूरी दीवार ही गायब है। अब क्या होगा मुखिया जी? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। क्यों रे मिस्त्री, ये कैसी दीवार बनाई है जो एक दिन के बारिश में ही टूट गई? इसका पूरा खर्चा सब तेरे जेब से वसूला जाएगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुखिया जी। मैंने मंदा बहन को बोला था कि इसमें सीमेंट और लोहे की सरिया डालते हैं, लेकिन मंदा बहन ने 4 पैसे बचाने के चक्कर में सीमेंट लोहे की कटौती कर दी। उनकी नजरों में तो रेत भी महंगा था। क्या कहा? 4 पैसे? ये तुमने अच्छा नहीं किया मंदा बहन। भागो मुखिया जी, मंदा बहन की टूटी हुई दीवार की तरफ से सुनामी आने वाली है। भागो। अगर इस बार इस सुनामी से बच गए तो मंदा बहन पूरा गांव मिलकर तुम्हें इस गांव की नदी के हवाले कर देंगे। कोई बात नहीं मुखिया जी, यहाँ नहीं तो ऊपर ही सही मंदा बहन को सबक सिखा कर ही रहेंगे। भागने पर ध्यान दीजिए मुखिया जी, पानी हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। भागो!